आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, टोटल प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट में 10 प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और ऐसे जनरल परसेप्शन से भी, क्योंकि प्रॉपर्टीज लगा के हमें डिटर्मिनेंट बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। और हर ईयर इसमें बोर्ड्स में ऑलमोस्ट हर ईयर इसमें 4 मार्क्स के आते ही आते हैं क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है 4 मार्क्स के क्वेश्चन के आने की। हालांकि इससे 6 मार्क्स के भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 4 मार्कर की होती है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो जो हमें पहला प्रॉपर्टीज है, देखिए मैं लैंग्वेज नहीं लिखवाऊंगा, मैं समझा दूंगा कि कहना क्या चाहती है प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो पहला प्रॉपर्टीज है वो हमें क्या बोलती है कि मान लीजिए अगर कोई डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच है, मान लीजिए ये कोई है। ठीक है, ये कोई डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसका डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा अगर हम इसके मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वही इसका भी डिटर्मिनेंट होगा। इसका कहने का मतलब जो इसका रो है, जो इसका ये रो है, उसको हम कॉलम में बदल देंगे, तो ए बी सी और ये डी ई एफ, मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम, तो जी एच आई, मतलब इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग रो है अगर हम उसको कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में भी बदल देते हैं, तो जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वही इसका डिटर्मिनेंट होगा। कहने का मतलब क्या कि अगर ए का मतलब ए कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट इक्वल होगा उसके ट्रांसपोज के। देखिए ये रो को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल देना, उसी को तो ट्रांसपोज कहते थे। ट्रांसपोज अगर हमें किसी का निकालना हो तो क्या करते थे, उसके रो को पकड़ के उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में बदल देते थे, तो इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट सेम होगा। यही है सबसे पहला प्रॉपर्टी। ठीक है, अब चलिए हम अपने दूसरे प्रॉपर्टी की ओर जंप करते हैं। देखिए दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि मान लीजिए जैसे ये एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो ये इक्वल होगा माइनस ऑफ, मान लीजिए इसका कोई भी रो और कोई भी कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए, मतलब वो बगल में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको लेके और इसके साथ इंटरचेंज कर दिए, इसके बीच में इसका गैप आ गया ना, तो वैसा नहीं होना चाहिए। बगल बगल वाले को, या तो इसको इसको, नहीं तो इसको इसको, नहीं तो इसको इसको, कोई भी रो कोई भी कॉलम, इसको इसको एक साथ नहीं कर सकते, बगल बगल वाले को। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने इस दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो ये वाला ऊपर लिख देंगे, जो सेकंड रो है उसको पहले लिख देंगे डी ई एफ ए बी सी और जी एच आई। ठीक है, तो देखिए इसको ऊपर नीचे, मतलब इस दोनों को सिर्फ बदला, बाकी जो था वही। तो ये इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो नेगेटिव टाइम्स होगा इसके। ठीक है, अब मान लीजिए इसको एक बार और बदल दिए, इसको नीचे से बदल दिए, तो ये हो गया डी ई एफ, इस दोनों को बदल दिए, तो यहाँ नीचे आ जाएगा ए बी सी और ये आ जाएगा जी एच आई इसके ऊपर, और ये नेगेटिव था और एक बार और बदले तो एक और नेगेटिव बाहर आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसके इक्वल। मान लीजिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ रो ही बदल सकते हैं, कॉलम बदल सकते हैं, तो लेकिन देखिए इसको इसको नहीं बदल सकते, सिर्फ अगल बगल वाले को। मान लीजिए मैंने इस दो को इंटरचेंज कर दिया, तो पहला डीजीए ये वैसा ही रहेगा, इस दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा एफ आई सी और ये हो जाएगा ई एच बी, और ये इक्वल हो जाएगा इसके माइनस ऑफ टाइम्स के। तो जब भी आप एक बार इसको बगल बगल वाले को बदलेंगे तो वो नेगेटिव टाइम्स हो जाता है। यही है दूसरा प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रॉपर्टी। अब चलिए हम तीसरे प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी हमारा क्या बोलता है कि मान लीजिए अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है, ये ए बी सी डी ई एफ और कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम, ये हो या फिर कुछ भी हो, ए बी, मान लीजिए सी डी ई एफ और 0 0 0, कोई भी एक पूरा रो या फिर एक पूरा कॉलम अगर 0 0 है तो उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, मतलब इसका भी 0 होगा, इसका भी 0। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम की तरफ से एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप इससे एक्सपेंड करेंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाई कुछ आएगा, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग, सॉरी यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग में 0 ही होगा, ये भी 0 ये भी 0, तो टोटल 0 ही आएगा। ठीक है, तो वही ये एक प्रॉपर्टीज की तरह बना दिया गया है कि कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम का अगर पूरा एलिमेंट 0 0 0 है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अब चलिए हम देखते हैं इसका चौथा प्रॉपर्टी। ठीक है, देखिए चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है। चौथा प्रॉपर्टी हमारा है कि मान लीजिए जैसे ये ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई है। ठीक है, ऐसा है। देखिए चौथा प्रॉपर्टी कुछ ऐसा है कि डी ई एफ और ये भी मान लीजिए डी ई एफ, मतलब कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम, ये ए बी सी, ये ए बी सी मान लीजिए, इसको भी ए बी सी और इसको 1 1, कुछ भी मान लीजिए। ये देखिए ये और ये सेम हो गया, मतलब ये कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम हो गया। अब जब कोई भी दो रो या फिर जो कोई भी दो कॉलम सेम हो जाए तो उसका वैल्यू भी, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी आपका इक्वल टू 0 होता है। कहने का क्या मतलब है, देखिए वैसे इसका प्रूफ मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, आपको अभी थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं इसका लास्ट में बताऊंगा। जैसे देखिए ए बी सी यहाँ पे कुछ भी हो, 10 20 1000 कुछ भी 100 कुछ भी, इसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए दो रो सेम हो गया, या फिर कोई दो कॉलम भी हो जाए जैसे ए बी सी और यहाँ 1 2 कुछ भी हो, इधर से कोई मतलब नहीं है। देखिए अगर दो रो कोई सा भी, ऐसा नहीं कि बगल बगल वाला भी, ऐसा भी हो सकता है कि ए बी सी 1 1 1 to 1 कुछ भी ऐसा, और यहाँ ए बी सी। ठीक है, तो ये देखिए कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम, जैसे ये दो कॉलम इक्वल है, यहाँ दो रो इक्वल है, तो इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0, इसका भी 0। ठीक है, तो कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम अगर इक्वल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, अब देखिए पांचवा प्रॉपर्टी क्या है। मान लीजिए कि हमारा कोई भी डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मान लीजिए ये कोई डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो अगर हम इस डिटर्मिनेंट में के से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मान लीजिए कि ये इक्वल टू था
कोई चीज के, मान लीजिए कि ये इक्वल टू था ए के, ठीक है। तो अगर हम इस डिटर्मिनेंट में के से, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल था, तो अगर हम इसमें के से मल्टीप्लाई करते हैं तो के यहाँ कोई भी रो में जाके या फिर कोई भी कॉलम में जाकर मल्टीप्लाई हो सकता है। देखिए लेकिन मैट्रिक्स में क्या था कि अगर ये कोई एक मैट्रिक्स है और आप इसको के से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, ये कोई अगर मैट्रिक्स होता था, अगर आप इससे के से मल्टीप्लाई करते थे तो वो सब में, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, वो सारे में जाके के मल्टीप्लाई होता था। लेकिन डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या फिर कोई भी एक कॉलम, जरूरी नहीं है कि यही कोई भी, ये भी कॉलम हो सकता है, ये भी रो हो सकता है, ये कोई भी एक रो या फिर कॉलम में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए कि 2 इंटू ये ऐसा होगा, के की जगह पे मान लीजिए के क्या है, कोई भी कांस्टेंट, और यहाँ पे एक कुछ ऐसा मान लीजिए 3216 है, ठीक है, ये है। तो अगर 2 इंटू ए लिखना पड़ेगा तो यहाँ 2 कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम में जाकर मल्टीप्लाई हो सकता है। कहने का मतलब कि अगर ये सिर्फ ए का वैल्यू ये है तो ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हो जाएगा। मान लीजिए आप इसमें भी मल्टीप्लाई, इसी में मल्टीप्लाई कीजिए तो 6, 3 2 6, 2 1 2, और ये 2 और 6 वैसे ही। या फिर ये ऑल्सो इक्वल हो सकता है, आप इसको इसमें मल्टीप्लाई किए तो इसको इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है, तो ये 3 1 ही रह जाएगा, ये 2 2 4 और 6 2 12, ठीक है। तो ये भी हो सकता है आंसर। अगर आपको विश्वास नहीं तो चेक कर लीजिए, 6 टाइम्स 6 इज 36 माइनस 4, यहाँ 36 माइनस 4, देखिए सेम ही आएगा। आप इसको चाहेंगे तो ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स 2 इज 6 एंड 2 टाइम्स 2 इज 4, और यहाँ 1 6, फिर ऐसे कर लीजिए तो 6 6 36 माइनस 4, आपका बात एक ही आएगा। आप कैसे भी करके इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। अब वैसे मुझे प्रॉपर्टी का नंबर तो नहीं याद है, पर मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है। नंबर आप देख लीजिएगा कि कौन सा नंबर था, ठीक है। अब देखिए इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई डिटर्मिनेंट है ये, ठीक है, मतलब कोई भी मैट्रिक्स है उससे अगर के मल्टीप्लाई है और इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो देखिए अगर ऐसे है तो मैंने आपको क्या बताया कि मैट्रिक्स अगर कोई होता है और उससे के मल्टीप्लाई हो तो वो सारे एलिमेंट से होता है। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, ये कोई मैट्रिक्स ए था, ठीक है, उससे अगर के मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी होगा, 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 यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, ठीक है। थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। तो ये तो समझ में आता है कि ये के सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब है कि अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखिए मैंने क्या बोला था कि अगर के कोई डिटर्मिनेंट के बाहर हो उसको मल्टीप्लाई करना हो तो पूरे रो से होगा। तो अगर ये के को हम कॉमन निकाल लेते हैं तो जब मल्टीप्लाई भी उससे होगा तो कॉमन भी निकलेगा, तो पूरे एक रो में जो कॉमन होगा वो बाहर निकल सकता है। या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि अगर इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो हम पूरे इस रो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक के बाहर आया, यहाँ से भी एक के बाहर आएगा तो के स्क्वायर, और फिर यहाँ से भी एक के कॉमन बाहर आएगा तो ये हो जाएगा के क्यूब। तो देखिए आप गौर कीजिए, जब ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स था तो के क्यूब बाहर आया। अगर मान लीजिए ये 2/2 का होता, कुछ ऐसा होता, तो के यहाँ 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 मल्टीप्लाइड होता। तो आप ऐसे निकालिए कॉमन, या फिर ऐसे कैसे भी कोई भी रो या फिर कॉलम, मान लीजिए कॉलम से निकाला तो ये के कॉलम से एक कॉमन आया, फिर इस कॉलम से के कॉमन आया, तो देखिए जब 2/2 मैट्रिक्स का है तो 2 के कॉमन आ गया, ठीक है। तो देखिए ये इक्वल टू हम लिख सकते हैं के का पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ n क्या होगा, ये नंबर ऑफ स्क्वायर, मतलब ऑर्डर होगा स्क्वायर मैट्रिक्स का, जितने भी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वहाँ ये n का वैल्यू वो हो जाएगा। इस पे 1 मार्कर क्वेश्चन बहुत आए हैं बोर्ड में, और ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बहुत लोग गलत बना देते हैं इसका आंसर। देखिए ऐसे पूछ देता है, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको दे दिया होगा 2, ठीक है, और आपसे डिटर्मिनेंट ऑफ 5a पूछ देगा और बोल देगा कि ए 2/2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो बहुत लोग इसको ऐसा सोचेंगे कि अच्छा डिटर्मिनेंट ऑफ ये ऐसा है तो ये 5 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, पर ये गलत हो जाएगा। ये आपको देखिए 2/2 मैट्रिक्स है तो ये 5a को आप कैसे लिखेंगे, 5 मतलब 5 का पावर ऐसे 5 बाहर निकालेंगे और 5 का पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये n क्या है, वो नंबर ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर है, तो 2/2 है मैट्रिक्स, तो देखिए यहाँ 5 की जगह पे 2 आएगा तो ये हो जाएगा 5 का पावर 2 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 2, तो ये हो जाएगा 25 2 50, तो इसका आंसर हो जाएगा 50। देखिए यही कंफ्यूजन होता है, मैंने बता दिया। ऐसे बोर्ड्स में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें लोग कंफ्यूज होकर गलत आंसर कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है, देखिए मान लीजिए कि ऐसा है a1 + b1 c1 d1 a2 + b2, अच्छा इधर लिखता हूँ, प्लीज कम कर सकता है, a1 + b1 c1 और d1 a2 + b2 c2 और d2 a3 + b3 c3 और d3। मान लीजिए ये कोई, हमें ये कोई डिटर्मिनेंट निकालना है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यही है प्रॉपर्टी की, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए इसको तोड़ दिया हमने तो ये a1 a2 a3 और फिर ये उसी के साथ तो c1 c2 c3 d1 d2 d3, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट प्लस फिर जो ये इसको तोड़ा था तो ये वाला चीज और ये वाला चीज, जैसे देखिए b1 b2 b3 ये वैसे ही आ जाएगा। अब आप सोचेंगे कि ये एक बार यहाँ लिखा चुका है तो यहाँ 0 0 0 होना चाहिए, वैसा नहीं, एक बार ये फिर से यहाँ लिखाएगा तो c1 c2 c3 और फिर d1 d2 और d3, ठीक है। अब आप इसका एक एग्जांपल देख लीजिए छोटा सा, मान लीजिए प्रूफ टाइप में आप समझ लीजिए कि 2/2 मैट्रिक्स ले लिया हमने, तो यहाँ 5 ले लिया, यहाँ 7, यहाँ 2 और यहाँ 1, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 है तो 3 + 2, इसको 5 जरूरी नहीं कि 2 ही, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 7 को 4 + 3 भी लिख सकते हैं ऐसे, और इधर 2 1, ठीक है। तो अब इसका डिटर्मिनेंट इक्वल होगा 3 2 4 1, पहले ये वाला और ये वाला लिया और फिर प्लस टाइम्स 2 3 2 3 और 2 1। अब आप करके देख लीजिए, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा, 5 - 14, ठीक है, विच इज -9। अब इसका देखिए 3 × 3 - 8 ये हो जाएगा और फिर प्लस 2 - 6। अब देखिए ये भी 5 - 14 ही आएगा, ठीक है।
इसका भी वैल्यू 5 माइनस 14 आएगा विच इज -9। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे, हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर्टीज था, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या प्रॉपर्टी है, इसके बाद ये प्रॉपर्टीज है कि मान लीजिए आपको ए मल्टीप्लाइड बाई बी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात ये क्या है कि ए और बी सेम ऑर्डर का होना चाहिए। अगर ए और बी सेम ऑर्डर का नहीं है तो ये जो मैं बता रहा हूँ वो नहीं हो पाएगा। तो देखिए, ए मल्टीप्लाइड बाई बी दिया है, डिटर्मिनेंट इसका निकालना है, तो आप इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी लिख सकते हैं। कंडीशन क्या है कि ए और बी सेम ऑर्डर का होना चाहिए, और ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, और कोई मैट्रिक्स के लिए हम डिटर्मिनेंट की बात करते ही नहीं है। तो देखिए ये ऐसा हो सकता है। तो इससे एक और नोट करने वाली बात निकल सकती है, जो कि ये नोट ही बहुत काम आता है, ये उतना काम भी नहीं आता है, पर देखिए इसी से हम ये नोट निकालते हैं कि अगर मान लीजिए ए का पावर एन का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर एन में लिख सकते हैं। अब कैसे, देखिए ए का पावर एन टाइम्स है, तो मान लीजिए 3 टाइम्स है, एन का वैल्यू 3 है, ऐसा मान लीजिए कुछ देर के लिए। तो क्या होगा, ए का पावर क्यूब का डिटर्मिनेंट, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ए मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इस प्रॉपर्टी से आप देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर बताता हूँ। ए का पावर क्यूब का डिटर्मिनेंट है, तो इसको आप ए मल्टीप्लाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। अब इस प्रॉपर्टी से देखिए ये तीनों तो सेम ही ऑर्डर का होगा, क्योंकि तीनों ए ही है। तो देखिए इस मतलब इस वाले से हम क्या लिख सकते हैं कि एक ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय फिर से ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय फिर से ए का डिटर्मिनेंट। अब ये 3 वाले तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 3। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 3 जंप मतलब डिटर्मिनेंट के बाहर जंप कर गया। तो सिंपल सा ये प्रॉपर्टी है, जो ये प्रॉपर्टी ज्यादा यूज होता है, मतलब ये नोट ज्यादा यूज होता है, आया इसी प्रॉपर्टी से है, ठीक है, ये चीज। तो ये बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। वो प्रॉपर्टी नंबर मेरे हिसाब से 9th है, हाँ वो 9th नंबर प्रॉपर्टी है। चलिए तो देखिए क्या है, मान लीजिए कि अगर ए कोई है स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑब्वियसली हम डिटर्मिनेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक क्या है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है मैं बता चुका हूँ। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 2 बातें याद रखने वाली थी। एक तो मतलब यही है, लेकिन उसको 2 तरीके से बोलते हैं कि जो इसका ए आई जे है वो माइनस ऑफ ए जी आई होना चाहिए। अब ये बोलते हैं सभी को उसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 0 होना चाहिए। तो वो ऑब्वियसली है कि कोई नंबर ऐसा होगा तो उसका डायगोनल हमेशा 0, मतलब A11, तो इसका A11 जीरो ही होगा, क्योंकि देखिए A11 को हमको माइनस A11 लाना है, तो ये सिर्फ जीरो ही, ये वाला बात सिर्फ जीरो ही सेटिस्फाई करेगा। तो ये 0 0 हो गया। अब ये मानिए 2 है तो यहाँ -2, यहाँ 5 है तो यहाँ -5, यहाँ 4 है तो यहाँ -4। तो ये हुआ एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। ये हुआ एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं कंडीशन बता चुका हूँ, जिनको ये नहीं पता कि ये कैसे आया वो मैट्रिक्स का लेक्चर पहले देखें, ठीक है। तो देखिए अगर हमें किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, लेकिन वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कंडीशन ये है, देखिए पहला कंडीशन कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा कंडीशन कि उसका ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर वो ऑड होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स 0 0 0 2 -2 1 -1 5 -5 ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट 110% 0 होगा, क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर 3/3 है, मतलब ये तीसरा ऑर्डर का है जो कि ऑड नंबर है, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा, ठीक है। अब चलिए इसका मैं प्रूफ भी दे देता हूँ। बहुत लोग को लग रहा होगा कि ऐसा क्यों होगा क्यों नहीं, तो देखिए एक प्रूफ दे देता हूँ। यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a, ये भी कंडीशन है, मतलब जब भी ऐसा फॉलो होता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरफ आप डिटर्मिनेंट ले लीजिए, तो ये इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ -1 टाइम्स ए है, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी k मल्टीप्लाई बाई ए का डिटर्मिनेंट हो तो k का पावर n बाहर आता है, ठीक है, और फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो और मैंने ये भी कंडीशन यहाँ पे दिया है कि n ऑड होगा, मतलब ऑड ऑड ऑड, जैसे ये जो डिटर्मिनेंट है वो ऑड ऑर्डर का होगा, ठीक है। जैसे 3/3 5/5 7/7 कोई भी ऑड ऑर्डर का, तो -1 का पावर ऑड नंबर तो -1 रहेगा। तो देखिए ये -1 का पावर n आएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं, पहला प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज को हम ए लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं, क्योंकि उसका ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट उसी के बराबर आता है, ये पहला ही प्रॉपर्टी था। तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और ये देखिए n यहाँ पे सिंस ऑड है, क्योंकि हमने केसी वैसा कंसीडर किया है, तो ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो अब आप इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा सिंपल आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। ये इसका प्रूफ हो गया, जिन लोगों को भी इसका प्रूफ चाहिए होगा वो इसका प्रूफ हो गया। अब चलिए 10वां प्रॉपर्टी, जो कि देखिए जल्दी समझ में नहीं आता है, और हर एक 4 नंबर वाले क्वेश्चन में वो 10वां प्रॉपर्टी यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप मान के चलिए हर बार इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है। देखिए प्रॉपर्टी क्या है कि मान लीजिए ABC है, DEF है और GHI है, ठीक है। इसका हमको डिटर्मिनेंट अगर निकालना है तो देखिए यहाँ पे हम किसी भी रो को, कोई भी, जैसे मान लीजिए रो 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, रो 1 प्लस या फिर माइनस k टाइम्स रो 2, या फिर कोई भी k टाइम्स रो 3, कुछ भी यहाँ पे, ठीक है। लेकिन ये बात गौर करनी है कि ये जो रो 1 होगा वो उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाइड में ना हो, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करना होगा वो मैं बता दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। देखिए अगर ये रो 1 है तो ऐसा मान लीजिए कॉलम 1, आप कोई भी कॉलम, तो कॉलम 1 को आप पूरा ट्रांसफॉर्म करके ऐसे लिखिए, कॉलम 1 प्लस माइनस k टाइम्स कॉलम 2, या फिर कॉलम 3, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये दोनों सेम होना चाहिए, बस इतना ही। और प्लस माइनस, अब k क्या है, k कोई भी कांस्टेंट है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है। अब मुझे पता है कि ये एकदम समझ में नहीं आएगा, बिना एग्जांपल के ये चीज समझ में आ ही नहीं सकता। तो एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ डिटर्मिनेंट
देखिए इसको हटाइए, मान लीजिए कि यहाँ डिटर्मिनेंट है 121157103, इसका कोई डिटर्मिनेंट हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसका डिटर्मिनेंट इक्वल होगा, देखिए इसका डिटर्मिनेंट जो भी आएगा वो इक्वल, मान लीजिए कि मैं रो 1 को सेलेक्ट किया हूं, तो रो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, रो 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, रो 1 प्लस माइनस के टाइम्स रो 2, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, रो 1 को रो 1 प्लस माइनस के टाइम्स रो 3। अब यहाँ 1 के जगह पे हम 1 भी ले सकते हैं, तो इसको हम फिर वैसा लिख सकते हैं कि रो 1 प्लस या फिर माइनस, हम जो लेना चाहे हम वो ले सकते हैं, और के जगह पे 1 तो रो 3। तो मान लीजिए कि हम माइनस ले रहे हैं, देखिए वो भी आपको सोच के लेना पड़ेगा कि कब प्लस ले कब माइनस। जैसे यहाँ देखिए ये दोनों नंबर सेम है, तो R1 माइनस R3 करेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट निकालना आसान होगा, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा ही टर्म जीरो हो जाएगा। इसीलिए आप यहाँ पे कोई कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए जब भी आपका डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी ये सब लगाना हो, निकालना हो, तो ये बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी पहला रो को या फिर कोई भी कॉलम को 1 1 1 बना लीजिए और फिर यही यूज कर दीजिए उसको, मतलब 2 को 0 बना लीजिए और एकदम आसानी से हो जाएगा। तो देखिए इस केस में क्या, इस केस में रो 1 को आप ऐसा लिख सकते हैं, रो 1 प्लस माइनस, तो मैं इस केस में कंडीशन लेके चल रहा हूँ कि रो 1 को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ रो 1 माइनस रो 3 में, ठीक है, ये केस लेके चल रहा हूँ। तो देखिए रो 1 को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, तो रो 1 जो है 1 और माइनस रो 3, तो वो हो जाएगा 1 माइनस 1, तो ये होगा 0, फिर 2 माइनस 0, तो ये होगा 2, और 1 माइनस 3, तो ये होगा माइनस 2, ठीक है, ये हो गया। अब इस दोनों को एकदम सेम रखना है, जो ट्रांसफॉर्म करना है वो उसी को ट्रांसफॉर्म करना है, और जो बच गया जो सेम था उसको वैसे ही लिख देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और मैं डिटर्मिनेंट, अब इसको हटा देते हैं, लेकिन आपको बोर्ड्स में जब आप ये स्टेप करेंगे तो आपको इससे पहले यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कि आपने यूज किया है रो 1 को रो 1 माइनस रो 3। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो मार्क्स कट जाएगा वहां पे। तो देखिए अब यहाँ पे मैं एक और प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ कि ये जो रो 1 है, इसके बाद यहाँ करते हैं, जो रो 1 है इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँ, तो 2 देखिए पूरे में से कॉमन लूंगा तो एक 2 बाहर आएगा, ठीक है। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता था, इस सब में से कॉमन आएगा तभी बाहर आता था, डिटर्मिनेंट में कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम से कुछ कॉमन तो बाहर। तो देखिए यहाँ 0 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ -1, फिर यहाँ 1 1 5 0 7 3, ये हो गया। अब इसका डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर दीजिए। तो अगर आप चाहेंगे तो एक बार और प्रॉपर्टी लगा सकते हैं कि देखिए जो ये दोनों है, ये दोनों सेम सेम दिख रहा है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये जो रो 2 है, रो 2 को आप रो 2 माइनस रो 3 लिख सकते हैं। तो देखिए ये करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए मैं ये लगाने का आपसे बात कर रहा हूँ। तो 2 तो बाहर ही, ये 0 1 -1, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 1 - 1 इज 0, 5 - 0 इज 5, रो 2 को रो 3 से, और 7 - 3 इज 4, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 0 3। तो देखिए अब ये 2 0 आ गया, तो इसके मतलब हम इसी रो के अलॉन्ग, इसी कॉलम के अलॉन्ग आपका डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि जिसमें ज्यादा 0 होता है हम उसी के अलॉन्ग आपको सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके अलॉन्ग करते हैं, तो सिर्फ हमें इसी का काम करना होगा। अब इसका साइन देखिए, साइन क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसका साइन पॉजिटिव होगा। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसको हटा दे, तो इसका साइन पॉजिटिव होगा, तो +1 टाइम्स इसको, अब इसको गायब कीजिए 4, ऐसे ही करते हैं। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना तो आता ही होगा, नहीं आता है तो मेरा पीछे का लेक्चर देख लीजिए। 4 और ये माइनस ऑफ -5, तो ये हो जाएगा +5। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ रहा है इसके अंदर वाले का 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 9। तो देखिए इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा टॉइस ऑफ, यहाँ पे 9 आ रहा है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 18 इस डिटर्मिनेंट का। बहुत लोग सोचेंगे कि यार हम तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो ये मैं एग्जांपल के थ्रू आपको न्यूमेरिक वैल्यू में सॉल्व करवाया हूँ। न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं आता है, बोर्ड्स में आपको सीधा बोलेगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को ये मतलब करके और आप इसको सॉल्व कीजिए, तो उस समय आपको वो दिमाग लगा के करना होगा। वो वैसा क्वेश्चन में मैं बहुत सारा इसी वीडियो में प्रैक्टिस करवा दूंगा, पर अभी मैं ये लास्ट प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ उसके बाद, ठीक है। तो देखिए ये हो गया आपका, या फिर उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आज पूरा क्वेश्चन ही 5-10 क्वेश्चन सारा जितना बोझ का होगा वो करवा दूंगा। आज थ्योरी ही पूरा कर लेते हैं, ये 10 डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी आप ये पूरा अगर एक बार अच्छे से देख के आएंगे तभी आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे बोर्ड के वो समझ में आएंगे, ठीक है। तो देखिए ये 18, अब मान लीजिए इसका हम नॉर्मली डिटर्मिनेंट निकालते हैं, आंसर याद रखिएगा 18 आया था, ठीक है। तो इसका अगर हम नॉर्मली डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए जल्दी जल्दी, 1 टाइम्स 5 3 15 0, तो गायब, -2 टाइम्स ये गायब, 3 - 7 इज -4, प्लस 1 टाइम्स ये गायब 0 विच इज -5। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 - 5, तो ये आ जाएगा 15, और ये आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा -5, तो यहाँ से 3, तो देखिए अगेन 18 आ गया। तो आप कैसे भी करिए वैल्यू वही आएगा। तो होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम उठा लेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।